तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत होती है टाउन को दिखाते हुए, जहाँ फेस्टिवल का दिन था जिसे सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। इस फेस्टिवल का नाम था थैंक्सगिविंग। तभी टाउन का शेरिफ अपने दोस्त के घर आकर के उसे और उसके हस्बैंड से मिलता है। ये शेरिफ उसके लिए गिफ्ट भी लेकर के आया था जो उसके दोस्त को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वो उसे अंदर लेकर के आई ताकि वो उन लोगों के साथ खाना खा सके। शेरिफ के दोस्त का हस्बैंड एक मार्ट का मैनेजर था। उसका बॉस यानी मार्ट का मैनेजर उसे काम पर बुलाता है, जिससे उसकी फैमिली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, फिर भी वो उसे काम करवाने वाला था। अब हमें मार्ट के मालिक को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। उसने अपने मार्ट में थैंक्सगिविंग के मौके पर सेल रखी हुई थी, इसीलिए लोगों की भीड़ बाहर खड़ी होकर के बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और मार्ट का मालिक बड़े आराम से अपने घर में बैठ कर के खाना खा रहा था, जहाँ उसकी बड़ी बेटी जेसिका भी मौजूद थी। तभी उसके दोस्त आ जाते हैं उसे लेने के लिए और जेसिका अपने दोस्त बॉबी के साथ गाड़ी में जा करके बैठ जाती है। अब ये लोग जेसिका के डेट के मार्ट में जाने का फैसला करते हैं ताकि ये लोग देख सके कि वहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ है। जब ये लोग वहाँ पहुंचे तो जेसिका अपने कॉलेज वालों से भी मिलती है जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करता था। अब क्योंकि जेसिका मार्ट के मालिक की बेटी थी, इसीलिए उसे और उसके दोस्तों को अंदर भेज दिया जाता है। ये देखकर के बाहर खड़े लोगों को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, खास करके एक लड़का और एक औरत को। वो औरत काफी ज्यादा गुस्से में बोल रही थी, यहाँ तक कि वहाँ पर लगे हुए बैरियर को भी गिरा देती है। इसके बाद बाहर खड़े सभी लोग जबरदस्ती मार्ट के अंदर घुसने लगे। देखते ही देखते अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। सारे लोग मार्ट के अंदर लूटमार मचा देते हैं जैसे कि ये सामान फ्री का हो। यहाँ तक कि धक्का मुक्की में काफी सारे लोग गिर कर के मारे जाते हैं। सामान लूटने के चक्कर में लोगों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन मर रहा है और कौन जिंदा है। शेरिफ की दोस्त को भी धक्का लगा जिससे वो नीचे गिर गई और उसका सर फट गया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है। थैंक्सगिविंग का मौका था और सभी लोग बहुत ही बुरी तरीके से डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि जेसिका की डेट फिर से सेल लगाएंगे और पिछले साल की तरह इस साल भी मुसेक हो जाएगा, यानी कि कत्लेआम। चीजों को लूटने के चक्कर में लोग मारे जाएंगे। दरअसल जेसिका के दोस्त ने वीडियो बनाकर के इंटरनेट पर डाल दिया था जो कि काफी ज्यादा वायरल हो गई थी। वहीं जेसिका के डेट अभी भी रुकने वाले नहीं थे। वह एक बार फिर से मार्ट खोल करके सेल लगाने का फैसला करते हैं ताकि और भी ज्यादा पैसे कमा सके। लेकिन जेसिका ये नहीं चाहती थी क्योंकि उसने मार्ट में अपनी आंखों से लोगों को मरते हुए देखा था। अब वो औरत जो पिछले साल सेल में सबसे ज्यादा गुस्सा थी, अब वो एक वेटर बन गई थी। उसके पास एक शेरिफ आकर के बताता है कि इस टाउन में एक नया डेप्यूटी आने वाला है। अब जब डेप्यूटी आता है तो यहाँ पर पड़े हुए मार्क्स को देखने लगता है। तभी वेटर उसे बताते कि हमारे टाउन का सबसे पहले गवर्नर का मार्क्स है। उनका नाम जोन था और वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, इसलिए टाउन के सारे लोग उनकी बहुत ही ज्यादा इज्जत किया करते थे। उनकी याद में थैंक्सगिविंग के दिन हर कोई उनका मार्च लगाता है। अब जेसिका जो अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी, तभी उन सभी के पास एक नोटिफिकेशन आता है। जब ये लोग देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये जॉन नाम के एक आदमी का था। दरअसल उसने इन सभी दोस्तों को टैग किया है, एक टेबल की तस्वीर भी भेजी जिसमें इन सभी का नाम लिखा हुआ था। अब इन्हें लगा कि शायद इनके साथ में कोई मजाक कर रहा होगा, इसीलिए सभी इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। जेसिका की नजर जब बाहर पड़ी तो वो देखती है कि एक आदमी गवर्नर जॉन का मास्क पहने हुए बाहर खड़ा था, लेकिन अगले पल वो अचानक से गायब हो जाता है। रात को जब वो वेटर डोर बंद करने लगी, जो सेल वाले दिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, वहाँ वो जॉन का मास्क देखती है और सोचने लगी कि भला ये मास्क किसका हो सकता है। तभी यहाँ पर जॉन का मास्क पहना हुआ किलर आता है और हमला कर देता है उस वेटर पर। इसके बाद वो अपनी कुल्हाड़ी लेने के लिए जाता है ताकि वो उसका काम तमाम कर सके, लेकिन इतनी देर में वेटर खुद को आजाद करके यहाँ से भागने लगती है, लेकिन किलर उसे भागते हुए देख लेता है। वेटर वहाँ पर पड़े हुए डस्टबिन में छुपने की कोशिश करती है, मगर वो किलर गाड़ी में बैठ करके उस डस्टबिन को जोरदार टक्कर मारता है, जिससे वो वेटर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है और उसकी मुंह पर मौत हो जाती है। ऐसा करने के बाद वो किलर उसकी बॉडी का आधा हिस्सा मार्ट की बिल्डिंग के ऊपर लगा देता है। दरअसल लोगों में डर, खौफ और दहशत पैदा करने के लिए इस किलर ने सबसे पहले उस वेटर को शिकार बनाया जो सेल वाले दिन सबसे ज्यादा गुस्से में थी और वीडियो में सबसे ज्यादा नजर आ रही थी। मतलब कि उसने मुफ्त का सामान पाने के लिए काफी सारे लोगों को मार डाला। जब पुलिस को इस बात का पता चला तो वो यहाँ पर छानबीन करने के लिए आते हैं। जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को देखा
तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाया कि आखिर वो किधर है क्योंकि थैंक्स गिविंग के दिन हर एक इंसान मास्क पहन करके आता था। ये देख करके जेसिका अपने डैड को कॉल करती है और कहती कि डैड अब तो कम से कम आपको मार्ट नहीं खोलना चाहिए क्योंकि एक औरत का खून हो गया है। उसके डैड कहते हैं कि बेटा इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगवा दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मार्ट को खुलवा कर ही रहूंगा। ये सुनकर के जेसिका और उसके दोस्त काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी इनकी मुलाकात होती है एक वेपन डीलर से। वो इन्हें कहता है कि अगर तुम्हें कोई गन और हथियार चाहिए तो तुम मुझसे खरीद सकते हो। इसके बाद जेसिका और उसके दोस्त पुलिस स्टेशन जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि किलर सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जो पिछले साल में शिकार में शामिल थे। ये सुनकर के शरीफ जेसिका से कहता है कि अगर तुम्हें यही लगता है तो उस वीडियो की फुटेज हमें ला कर के दो, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो वीडियो फुटेज तुम्हारे डैड के पास होंगी। इससे ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि किन किन लोगों की जान खतरे में है, तो हम उन लोगों को पहले ही आगाह कर देंगे। इस पर जेसिका उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर जब वो बाहर आए तो उसकी मुलाकात होती है बॉबी से। जेसिका उसे बताती है कि हम सबकी जान खतरे में है, इसीलिए हम सब लोगों को एक साथ रहना होगा ताकि किलर हम लोगों तक ना पहुंच सके। अब रात के वक्त किलर उस गार्ड के घर जाता है जो मार्ट में भीड़ देख करके भाग गया था। वो किलर एक तेज नुकीले तार से उसके सर पर वार कर देता है जिससे उस गार्ड की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वो उसके खोपड़ी को बैग में रख करके ले जाता है अपने साथ। अगली सुबह वो किलर इन सभी दोस्तों को टेक करके एक फोटो भेजता है। वो फोटो कुछ और नहीं बल्कि उस गार्ड का सर था। ये देख करके सभी लोग बहुत ही बुरी तरीके से घबरा गए और समझ गए कि वो किलर अब हमें भी मार देगा। पुलिस काफी ज्यादा छानबीन करती है लेकिन अब भी वो पता नहीं लगा पाती है कि आखिर वो किलर है कौन। अब जेसिका अपने डैड के लैपटॉप से मैसेकर वाले दिन की वीडियो छोटी छोटी शरीफ को भेज देती है, जिसे देख करके शरीफ पता लगाने की कोशिश करता है कि अब किसकी जान खतरे में है। एक वीडियो में ये लोग जेसिका के दोस्त को देखते हैं जो उसी मरने वाले गार्ड के गले लगा हुआ था, जिसे देखकर कि इन लोगों को अब लगने लगता है कि जरूर जेसिका के उस दोस्त की जान को भी खतरा है। और वो किलर एक जिम ट्रेनर के पास जाता है जो उस दिन वहाँ पर मौजूद था। जिम ट्रेनर की गर्लफ्रेंड एक चीयर लीडर थी जो उसे अपने पास बुलाती है। जब वो जंपिंग पैड पर कूद रही थी तभी वो किलर जिम ट्रेनर की गर्दन मोड़ देता है। फिर वो जंपिंग पैड के नीचे खंजर मारता है जिससे उस चेयर लीडर का भी काम तमाम हो जाता है। इस हादसे के बाद कॉलेज को बंद कर दिया गया, पर जेसिका के दो दोस्तों को वहीं पर रुकने के लिए कहा जाता है। वो दोनों जब अकेली थी तब किलर उन्हें भी किडनैप कर लेता है। इसके बाद वो जाता है जेसिका के पास। वो उसे पकड़ने ही वाला था लेकिन इससे पहले वो वहाँ से भाग जाती है और फिर वो जाकर के छुप जाती है मेकअप रूम में। तब किलर उसे हर जगह ढूंढने लगता है। फिर जैसे ही वो मेकअप रूम के पास आता है जेसिका उसके मुंह पर स्प्रे मार करके भागने लगती है। पुलिस ने तो जेसिका के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो फौरन वो वहाँ पर आकर के उसे बचा लेती है और इस तरीके से वो किलर जेसिका को नहीं मार पाता है। जब बॉबी और जेसिका की क्लास फॉलो को पता चला कि किलर ने उसे मारने की कोशिश की है तो वो लोग उसे मिलने के लिए आते हैं, पर यहाँ पर इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। तब जेसिका काफी गुस्से में कहती कि तुम दोनों ही मुझसे दूर रहो। वह दूसरी तरफ जेसिका का एक दोस्त वेपन डीलर के पास जाता है और एक गन खरीद लेता है ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। अब वो किलर जेसिका के दोस्त के घर में घुस जाता है। सबसे पहले तो वो मारता है सिक्योरिटी गार्ड को। जब उसके डैड किलर को देखते हैं तो वो किलर उन्हें भी गोली मार देता है। अब सिर्फ जेसिका की दोस्त जिंदा बची थी। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे वीडियो कॉल करता है और पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो, सेफ जगह पर हो ना। तब वो कहती कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तभी अचानक से कॉल के दौरान किलर पीछे से आकर के उसके कान में खिल घुसा देता है जिससे उसका खून बहने लगा और वहीं से भागने लगी। वीडियो कॉल पर उसके दोस्त ने ये सब कुछ देख लिया था, इसीलिए वो फौरन अपनी गर्लफ्रेंड के घर आया ताकि वो उसकी जान बचा सके। लेकिन वो किलर उस लड़की को पकड़ करके उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है और वीडियो कॉल पर बाकी दोस्तों को दिखाता है। वो उन्हें चिढ़ाता है कि तुम्हारी दोस्त मेरे कब्जे में है। इसके बाद वो लड़की को एक ब्लेड पर गिरा देता है जिसकी वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये देख करके जेसिका की डैड फैसला कर दे कि मैं मार्ट नहीं खोलूंगा क्योंकि वहाँ पर इतने सारे लोगों की मौतें हो रही थी, यहाँ तक कि उनकी बेटी जेसिका की भी जान खतरे में थी। शेरिफ उन्हें मशवरा देता है कि हमें थैंक्सगिविंग के फंक्शन में शामिल होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होगी और वो किलर वहाँ पर जरूर आएगा और तब हम मौका देख करके उसे दबोच लेंगे। अभी सब लोग उसकी बात मान लेते हैं। अगले दिन जब वो सभी लोग फंक्शन में थे तो सच में वो किलर यहाँ पर आ जाता है और एक आदमी पर वार करके बैठा देता है उसे नासा के रॉकेट में। इसके बाद वो वहाँ पर धुएं वाली बॉम्ब फेंकता है जिससे डर करके लोग भागने लगते हैं वहाँ से।
जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद वो किलर जेसिका, उसके दोस्त और उसके मॉम डैड को भी बेहोश करके अगवा कर लेता है। जेसिका की मॉम की जब आंखें खुलती है तो वो उस किलर को देखती है जो कुछ मसाले मिक्स करके एक सॉस को तैयार कर रहा था। इसके बाद वो किलर उसकी पूरी बॉडी पर तेल लगाने लगा ताकि वो सॉस लगा करके उसे मैरिनेट कर सके। दरअसल वो जेसिका की मॉम को रोस्ट करना चाहता था जब वो अपना दूसरा मार्क्स लेने के लिए जाता है। तभी जेसिका की मॉम अपने आप को आज़ाद करके वहाँ से भागने लगती है। जब वो वापस आता है तो जेसिका की मॉम नहीं मिलती है उसे वहाँ पर। तब वो एक फोक लेकर के ढूंढना शुरू कर देता है उसे। जेसिका की मॉम जब फ्रीजर रूम में छुपने के लिए जाती है तो वो वहाँ पर चीयर लीडर की लाश को देख करके डर जाती है। तो वो भागने लगती है यहाँ से भी, लेकिन किलर ने उसे देख लिया था और वो उसे पीछे से कोप मार करके जख्मी कर देता है, जिसके बाद वो उसे ओवन में डाल देता है और इस तरीके से उसकी भी मौत हो जाती है। अब किलर अपनी लाइव वीडियो बनाने लगा जिसमें उसने जेसिका और कुछ लोगों को बंदी बनाया हुआ था। वीडियो की लोकेशन देख करके पुलिस पहुंच जाती है उस जगह पर, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है। दरअसल किलर ने उन्हें गुमराह करने के लिए लोकेशन गलत डाली थी। इसके बाद वो दूसरी लाइव वीडियो बनाता है और वो जेसिका और बाकी लोगों के सामने उनका खाना लेकर के आता है। किलर कहने लगा कि मुफ्त में शेर देने का आइडिया जेसिका की मॉम का ही था, इसीलिए मैंने इसका ये हाल कर दिया। अब तुम लोगों को इसे खाना होगा। इन्हीं बातों के दौरान जेसिका अपने आप को आज़ाद कर लेती है, साथ ही उसकी दोस्त ने भी अपने आप को छुड़ा लिया था। अब ये दोनों यहाँ से भागने लगे तो वो किलर भी उनका पीछा करना शुरू कर देता है और वो जेसिका के दोस्त को पकड़ करके उसे मारने लगा। वहीं जेसिका जाली के दूसरी पार जा चुकी थी। जब वो थोड़ा आगे पहुंची तो रास्ते में शरीर को देखती जो बेहोश पड़ा हुआ था। फिर जब वो बिल्डिंग में जाती तो बॉबी को देखती है, वे ड्रोन वाला मास्क उतार रहा था। इससे जेसिका को पता चल जाता है कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि बॉबी है। शेरिफ को जब होश आया तो वो जेसिका के पास आया, तब जेसिका उसे बता देती कि वो किलर बॉबी है। ये सुनकर के शेरिफ उसे गोली मारने ही वाला था, लेकिन बॉबी यहाँ से भाग जाता है। तभी शेरिफ जेसिका को बताते कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारी दोस्त को हम नहीं बचा पाए, लेकिन तुम्हारे डैड और बाकी लोगों को बचा करके हॉस्पिटल भेज दिया गया है। तभी जेसिका शेरिफ के जूतों पर मिट्टी लगी हुई देखती है, जिससे वो समझ जाती कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि ये शेरिफ है। शेरिफ भी समझ जाता है कि जेसिका मेरी सच्चाई जान गई है। तभी अचानक से वो दरवाजा बंद कर देता है और जेसिका को मारने की कोशिश करता है। जेसिका उसे कहती क्या कि तुम ऐसा कुछ क्यों कर रहे हो, तो वो बताता है कि मैं हमेशा ही अकेला रहा था। फिर मुझे एक दोस्त मिले जो मुझसे प्यार करने लगी थी। वो अपने हस्बैंड को छोड़ करके जल्दी मुझसे शादी करने वाली थी, लेकिन तुम्हारे डैड के सेल लगाने की वजह से धक्का मुक्की में वो गिर गई और उसकी वहीं पर मौत हो गई। ऐसा होने से मैं फिर से अकेला हो गया और तभी मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी जेसिका थैंक्स कहते हुए उसे अपना फोन दिखाने लगी और कहने लगी कि जो कुछ भी तुमने अभी बोला है वो सब कुछ मैंने लाइव चला दिया था और सबको पता चल चुका है कि असली किलर तुम हो। ये देख कर के शरीफ का दिमाग खराब हो गया और वो जेसिका को जैसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी यहाँ पर बॉबी आकर के जेसिका को बचा लेता है। वो उसे लेकर के ट्रक में भागता है यहाँ से और ये दोनों एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर जेसिका एक बड़े से बैलून में गैस भरना शुरू कर देती है और वो शरीर जैसे उन्हें वहाँ पर मारने के लिए आता है। जेसिका उस गैस वाले बैलून पर शूट कर देती है, जिससे एक जबरदस्त धमाका होता है और उसमें जलकर के शरीफ का काम तमाम हो जाता है। जब फायरमैन आग बुझाकर किने से जाने लगते हैं तब पुलिस वालों के पहुंचने पर वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर राग के अलावा और कुछ भी नहीं मिला, यानी कि अभी भी कंफर्म नहीं था कि वो शरीफ मर गया है या अभी भी जिंदा है। जब जेसिका रात को सोती है तो उसे शरीफ का सपना आता है और उसे लगने लगता है कि जैसे शरीफ उसकी अलमारी में हो, लेकिन जब आग बुझाई गई थी तब एक फायरमैन वहाँ से भाग रहा था, यानी कि वो कोई और नहीं बल्कि वो शेरिफ था। और इस सीन के साथ ही कहानी थैंक्स गिविंग यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक इन कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।